अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे हानिया आमिर, तौसीक हैदर और फ़हाद मुस्तफ़ा के बारे में। इनको इतनी ज़्यादा तनकीद का क्यों सामना करना पड़ा है, क्या वजह है? भाई, तौसीक हैदर साहब लक्स स्टाइल अवार्ड पर जाते हैं, वहाँ पर फ़हाद मुस्तफ़ा भी होते हैं, तौसीक हैदर भी होते हैं और ऊपर से आ जाती हैं हानिया आमिर। हानिया आमिर आते ही फ़हाद मुस्तफ़ा के साथ पहले कस के जप्फी डालती हैं और बाद में तौसीक हैदर के साथ। अब तौसीक हैदर के साथ जब वो जप्फी डालती हैं तो वो क्लिप इतना ज़्यादा वायरल होता है। वायरल क्यों होता है? वायरल इसलिए होता है कि तौसीक हैदर जो हैं वो भी रिसेंटली उम्रा करके आते हैं और उम्रे के बाद इस तरह की वीडियो सामने आ जाती है तो लोगों ने बहुत ज़्यादा तनकीद करना शुरू कर दी कि एक तरफ आप उम्रा करके आते हैं, दूसरी तरफ आप ये जप्फियाँ पप्पियाँ करते हैं। अब बहुत ज़्यादा तनकीद इसलिए भी की जा रही थी क्योंकि हानिया का जो ड्रेस था वो बहुत ज़्यादा उन्होंने टाइट, यार ये वैसे शोबिज़ इंडस्ट्री की नॉर्मल बात है कि चलो अब तो बहुत सारे अवार्ड्स में दोबारा से पूरे कपड़े पहनने का रिवाज आ गया। वरना आप लोगों को याद है कि आज से 2-4 साल पहले, मतलब 2 साल नहीं, मेरा ख्याल है 1 साल पीछे चले जाए तो आपको ऐसे ऐसे ड्रेसेस नज़र आ रहे थे, ऐसे ऐसे कपड़े नज़र आ रहे थे। आयशा उमर और बाकी सारी, आयशा उमर ने स्टार्ट किया था और बाकी सारी एक्ट्रेसेस को देख देख कर सभी हैरान हो रहे थे कि ये अवार्ड शो और ये हमारी एक्ट्रेसेस और ये कपड़े। खैर, हानिया आमिर की जप्फी को लेकर तौसीक हैदर को बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा। लोगों ने कहा कि भाई साहब अभी उम्रा करके आए हैं, अभी अल्लाह अल्लाह करके आए हैं, तौबा करके आए हैं, किन कामों में आप लग गए हैं? अच्छा, कुछ लोगों ने यह भी लिखा कि इन दोनों को मिलते हुए देखकर मुझे यूँ लगा कि बाप बेटी का आपस में कितना प्यार है। कुछ लोगों ने यह भी लिखा कि दोनों बहन भाई लग रहे हैं और बहन भाइयों में प्यार ऐसे ही होता है। कुछ लोगों ने यह भी लिखा कि वो उनके बाप की उम्र के हैं। तौसीक भाई बिल्कुल नहीं मानेंगे। अच्छा, कुछ लोगों ने और भी बहुत सारी बातें लिखी, लेकिन मैं ये कहूँगा कि यार जिस तरह से आप लोग स्टार्स को देखते हैं ना, फ़ौरन बात को पकड़ लेते हैं और सोचते हैं कि यार इस पर किसी न किसी तरह से तनकीद की जाए, जबकि आप लोग ही सबको स्टार बनाने वाले हैं, जबकि आप लोग खुद ही इनको देखते हैं, खुद ही इनको फॉलो करते हैं, फिर इन्हीं को गालियां भी देते हैं। ये यार मामला समझ में नहीं आता। ठीक है, अभी पिछले दिनों जब वो उम्रे पर गए थे तो टैटूज़ नज़र आ गए। अब टैटूज़ नज़र आ गए तो लोगों ने मुझे कहा कि आप तो तौसीक भाई का साथ दे रहे हैं। भाई, आपको तो गुनाह में उनका साथ दे रहे हैं। भाई, मैं गुनाह में साथ नहीं दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी बात पर तो गौर करते कि वो ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ आकर ये महसूस किया है कि मैं अल्लाह से बात करता हूँ तो अल्लाह मुझे जवाब देते हैं। मेरे दिल में ये बात उतरती है। इस तरह की बातों को देखकर तो मैं कह रहा था कि वो मैसेज कितना अच्छा दे रहे हैं कि भाई मुझे लगा कि अल्लाह शारक से करीब है, और ये मैं बचपन से सुनता आ रहा था। यहाँ आने के बाद मुझे जवाब मिल गया कि वाकई अल्लाह शारक से करीब है। तो मैं कह रहा था कि आपको उनकी बातों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। टैटूज़ अब बने हुए हैं, जवानी में उन्होंने बनाए थे या जब भी बनाए थे, और मेरी जब भी उनसे मुलाकात होगी तो हम इस पर बात करेंगे और आप लोगों के सामने हम लेकर आएंगे, दिखाएंगे आप लोगों को कि वो क्या कहते हैं इस बारे में, टैटूज़ के बारे में। बहरहाल, हानिया आमिर और इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा उन पर चल रही है बात। आप लोगों को क्या लगता है कि ये तो शोबिज़ इंडस्ट्री का वो हल्की सी झलक है, बाकी तो न जाने क्या कुछ होता है यहाँ पर। अगर हम बयान करें तो फिर साढ़े ते हो जाएंगे पर्चे। पर्चों से याद आया कि संगीता मैडम ने जो है वो एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि हमने पर्चे भी कटवा दिए हैं और उन लोगों को अंदर भी करवाएंगे, उन लोगों का हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। संगीता आपा, जो कि इस इंडस्ट्री की बड़ी दबंग खातून हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और माजी की बहुत बड़ी हीरोइन है, बड़े बड़े स्टार्स के साथ उन्होंने काम किया, वो बताती हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि एक ड्रामा मैं बना रही हूँ जिसका नाम है बुल्ले शाह। बुल्ले शाह की लाइफ पर वो बना रही हैं ड्रामा। एक वकील है जो तंग करता रहता है आकर, और वो सेट पर पहुँच गया। मैं जा चुकी थी, साइमा मौजूद थी, उस बेचारी को बहुत ज़्यादा उन्होंने हरेस किया। मुझसे 2-2.5 करोड़ मांग रहा है। अब ये अधूरी बात है, मतलब 2-2.5 करोड़ मांगता रहता है। अब भत्ता मांग रहा है, क्या मांग रहा है, क्या वजह है, ये तो एक साइड की कहानी अभी पता चली कि वो सेट पर पहुंच गए, ताकतवर। अच्छा, ये बहुत सारे लोग अक्सर ये बातें कह जाते हैं कि यार वकील जो हैं वो ये बात करते हैं। अब सब तो ऐसे नहीं होंगे ना यार, देखो वकीलों में भी कुछ ऐसे लोग होंगे
अब सबके पास करोड़ों रुपया भी नहीं है, सब लोग अच्छा इस सब लोगों के पास करोड़ों रुपया भी नहीं है और सब लोग इतने वो जालिम भी नहीं हो सकते कि यार हर बंदा ये चाहे कि बस इसका केस चलता रहे और मैं इससे पैसे कमाता रहूं, मैं इससे पैसे खाता रहूं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो चाहते होंगे कि यार बस केस आया निपटाओ और ख़त्म करो ताकि मैं अगले केस पर काम करूं और कामयाब केस में मेरा एक नाम बन जाए कि मैंने इतने कामयाब केस लड़े हैं, जीते हैं। अच्छा खैर, अगर बात करें इस मामले की तो मुझे नहीं समझ आती कि जब इस तरह की कोई सिचुएशन हो रही होती है तो उस वक्त आप लोग फ़ौरन वीडियोस क्यों नहीं बनाते? आप लोग क्यों नहीं उसी वक्त, आप लोगों की फ़ैन फॉलोइंग है और थोड़ी बहुत नहीं है, ठीक ठाक है, तो आप लोगों को उसी वक्त जब कोई आकर इतना बड़ा बंदा, कोई डॉन, कोई बदमाश या कोई ताकतवर आदमी आपके सेट पर आ जाता है तो आप लोग उसी वक्त एक्सपोज क्यों नहीं करते? उसी वक्त आप लोगों को चाहिए एक्सपोज करना, उसी वक्त चाहिए कि आप 15 पर कॉल करें, उसी वक्त आपको चाहिए कि बड़े बड़े लोगों के साथ जिनके साथ आपके राब्ते हैं उन लोगों को बुलाएं और ये बात करें कि ये सब कुछ हो रहा है, ये देखें ये बंदा। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो फिर बात जो है वो डामाडोल सी लगती है, शक व शुबात वाली लगती है कि इसके पीछे क्या वजह है। आप लोगों को क्या लगता है कि 2-2.5 करोड़ रुपया कोई सेट पर आकर बिला वजह मांगेगा या उसके पीछे कोई खास कहानी होगी? ये तो कोशिश हम करेंगे संगीता आपा से बात करने की, लेकिन अब तक ये खबर जो सामने आई वो मैंने आपको बता दी। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं जी साढ़े उत्ते वाले जड़े ना कोई मेरा ख्याल है कोई सालन बनाने लगे, कोई ठक ठुक शुरू हो गई है। बात करते हैं जी रजब भट्ट के बारे में। तो बीवी और बेटे से मुलाकात नहीं हुई, इस बात को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है और इसके साथ साथ मैं कुछ और पॉइंट्स पर भी बात करूंगा। अब ये बात बहुत ज़्यादा हाईलाइट की जा रही है कि रजब भट्ट जो है वो घर आए इतने महीनों के बाद, 6 महीनों के बाद आए, तो चाहिए ये था कि उनकी वाइफ वहां पर मौजूद हो, लेकिन वाइफ वहां पर मौजूद नहीं थी। अच्छा, जब से रजब भट्ट यूके से वापस घर पहुंचे हैं तो 2-3 दिन गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी ईमान से और बच्चे से मुलाकात नहीं हुई। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा तनकीद की ईमान पर। तो उसके बाद उनके भाई जो ईमान के जो भाई हैं उन्होंने स्टोरी लगाई कि दोनों साइड की स्टोरी जानना ज़रूरी है। इस पर रजब की कज़न किस्सा ने कमेंट किया कि दुनिया के सामने बड़ी अच्छी बनती हो, मैंने रजब के अफेयर्स सब होने के बावजूद कंप्रोमाइज़ कर लिया, मैंने माफ़ कर दिया, सबके सामने अच्छी बनती हो लेकिन अपनी बात पर पूरा नहीं उतरती हो। अब लोगों ने जब किस्सा का कमेंट पढ़ा तो लोगों ने रजब और ईमान को छोड़कर किस्सा को पकड़ लिया और कहा कि जब रजब भट्ट खुद अपने साले के बारे में ये कहता है कि तुम ना 3 में हो ना 13 में हो, तुम्हारा मसला ही नहीं है, मैं जानूं मेरी बीवी जाने, तुम्हारा क्या मसला है? तो अब लोगों ने कहा कि किस्सा तुम ना 3 ना 13 ना 19 ना 5 किसी जगह भी नहीं हो, तुम्हारा क्या हक बनता है कि तुम इस तरह की बात करो। उसके बाद उन्होंने वो कमेंट तो डिलीट कर दिया और उन्होंने कहा कि मैंने तो ऐसा कोई कमेंट किया ही नहीं। लेकिन अगर बात की जाए वाकई इन दोनों की तो दो वजूहात हो सकती हैं। वो क्या हो सकती हैं? एक तो ये है कि जितने भी कंटेंट क्रिएटर होते हैं ना जो फैमिली व्लॉग्स बनाते हैं, जिस तरह से उनके दोस्त नहीं आए तो ये शक होता है कि दोस्तों के साथ एक अलग से व्लॉग बनेगा कि दोस्तों से आखिरकार मुलाकात होगी, नाराज़गी दूर हो गई, या एक ये व्लॉग आएगा, फिर उसके बाद एक व्लॉग ये आएगा आखिर ईमान ने बच्चे से मिलने दे दिया, फिर कुछ व्लॉग्स ऐसे भी आते रहेंगे कि ईमान बच्चे से मिलने नहीं दे रही। अब हेट तो ये बर्दाश्त करेंगे लेकिन वो रोना धोना जो है वो 3 मिलियन 4 मिलियन पे चला जाएगा, दिहाड़ी लग जाएगी। एक ये पॉइंट। दूसरा ये है कि हो सकता है कि वाकई अभी तक ईमान ने दिल से उनको माफ़ ना किया हो, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले की बात है कि जब रजब भट्ट वहाँ पर थे, यूके में थे, तो व्लॉग्स जो हैं वो सारे बना रहे थे लेकिन उसमें उनकी वाइफ नहीं थी। अब इन सारी चीज़ों को देख कर लगता है कि शायद वो वाकई नाराज़ हैं, क्योंकि उनके आने के बाद उन्होंने कहा आ जाती थी अच्छा सी मतलब मुलाकात हो जाए। मतलब रजब भट्ट ने ये बात कह दी है कि अम्मी से भी मुलाकात होगी, बहन से भी होगी, अब्बा से भी होगी, सबसे होगी, बेटे से नहीं हुई। अब बेटे से नहीं हुई तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। लेकिन जो कंटेंट क्रिएटर होता है ना उसके पीछे ये शक ज़रूर जाता है कि हो सकता है कि इन्होंने वो जो छक्का लगने वाली बात है ना, जो वो अक्सर कहते हैं कि पैसे तो बन रहे हैं लेकिन छक्का नहीं लग रहा है, मतलब व्यूज़ इतने अच्छे नहीं आ रहे, तो उसके पीछे ये लगता है कि ये एक पॉइंट है। अच्छा, अब एक और बात मैंने जो मीडिया पर देखी, बड़े बड़े सहाफ़ियों को बात करते हुए, बड़े बड़े लोगों को बात करते हुए कि रजब भट्ट की गाड़ी जो है वो
अहाता अदालत में, हाई कोर्ट के अंदर, बगैर नंबर प्लेट्स के। अच्छा, अब इस पर एक नया जो है वो फितना बन रहा है, एक नई बात चल रही है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि यार देखें, गाड़ी अंदर आ गई, जो कुछ भी हुआ, यार थोड़ी सी स्पेस दे दो यार बंदे को, थोड़ी सी यार। देखो, अगर अल्लाह ने उसको इतना मौका दिया कि गाड़ी उसके अंदर आ गई, उसको अप्रोच मिल गई, ठीक है, ये बात तो सच है कि कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, लेकिन सबके लिए एक जैसा है ही नहीं। एक 16 साल का बच्चा जो है वो 2 बच्चियों को गाड़ी के तले कुचल देता है, भाई उनकी जान चली जाती है। वो सुबह जो है उसकी ज़मानत, सब कुछ हो जाता है। एक आम बंदा हेलमेट के बगैर अपने बच्चे को भेजता है और उस पर FIR हो जाती है, उसके बाप पर FIR हो जाती है, या कोई बच्चा पतंग उड़ाते हुए पकड़ा जाता है, या कोई बच्चा रात को देर से आ रहा है, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, उसको ले गया, उसको मारा, जो भी किया। कानून फिर सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, इस बात पे मैं एग्री हूँ, मैं मानता हूँ, क्योंकि हमें भी फेस करना पड़ता है ये सब कुछ। ये सब एक तरफ, लेकिन अगर देखा जाए यार, इस मामले को बड़े बड़े सहाफ़ी बैठकर डिस्कस कर रहे हैं, तो ये समझ से बाहर है, क्योंकि ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या है। एक तरफ अगर आप लोग हमेशा अपने लिए भी और सबके लिए आवाज़ उठाते रहें कि कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, तो फिर तो ठीक है। लेकिन जहाँ आप बड़े बड़े सहाफ़ियों को भी प्रोटोकॉल मिल जाता है, बड़े बड़े लोगों को भी प्रोटोकॉल मिल जाता है, तो फिर वो आम से लोग जो मेरे जैसे मातड़ लोग हैं, बेचारे गरीब गुरबा लोग हैं, हम लोगों को तो कुछ भी नहीं फिर मिलता यार, ना कभी क्या बोलूं। लेकिन मुझे ये लगता है कि यार फिर कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। अब ये 2 चीज़ें मैंने आप सबके सामने रखी हैं, और भी बातें रखी हैं, लेकिन इन सारी बातों के साथ मेरा जो पैगाम है वो आप लोगों को ये है, किसी से जलना नहीं है ज़िंदगी में। मैं हमेशा आप लोगों को ये बात कहता हूँ, किसी से जलना नहीं है ज़िंदगी में। ये जो जलन होती है ना, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ती, आपके कैलिबर को खा जाती है, आपकी शख्सियत को खा जाती है। याद रखें, अपने गुरूर में रहें, अपनी अना में रहें, अपने आप के लिए रहें। किसी को देखकर, जैसे अब हम सोचें यार, हमारे 30-40 हज़ार व्यूज़ आते हैं, हमारे 50 हज़ार व्यूज़ आते हैं, तो हम भी कुछ ऐसा करें यार। ये रजब फैमिली को दिखाता है, ये डक्की फैमिली को दिखाता है, तो भाई ड्रामों में सब कुछ दिखाया जाता है, उनके खिलाफ कोई नहीं बोलता। फिल्मों में क्या क्या सीन्स होते हैं, उस पर कोई नहीं बोलता। किसी की शोहरत को देखकर उस पर बात करना या उसके खिलाफ हो जाना, उससे जेलस होना, ये समझ। देखो, अब मैं भी तो कह सकता हूँ ना कि मैं अपनी फैमिली को दिखाऊं, अपनी बहनों को, अपनी फलानों को, टिमकानों को दिखाऊं, तो मैं भी वायरल नहीं, मैं वायरल नहीं हो सकता भाई। अगर मेरे नसीब में नहीं है ना, मेरे मुकद्दर में नहीं है, तो मैं वायरल नहीं हो सकता। मुझे वो सब कुछ नहीं मिल सकता जो मेरी तकदीर में, मेरे माथे पे नहीं लिखा, वो मुझे नहीं मिल सकता। मैं भले कहता रहूँ बेटियाँ दिखाकर, फलां दिखाकर, तो बहरहाल जो बंदा कामयाब है उससे जेलस होना रिश्तेदारों में बहुत है भाई, दोस्तों में बहुत है। जब कोई किसी को मिलता है, प्यार मिलता है उसको। अब 2 दोस्त जा रहे हैं, रिश्तेदार जा रहे हैं, रास्ते में फैंस हमें मिल जाते हैं, तो एक दोस्त को बर्दाश्त नहीं हो रहा होता, रिश्तेदारों को भी बर्दाश्त नहीं होता कि यार बहरहाल किसी आए ना लगे, किसी को ये ना लग जाए मेरे बारे में कह रहा है। मैं अपने दोस्तों के बारे में ये बात नहीं कह रहा, या किसी रिश्तेदार के बारे में। होगा किसी के दिल में, होता रहे, लेकिन मेरे दिल में किसी के लिए ऐसा कुछ नहीं है। मैं सबसे ही प्यार करता हूँ, दिल से करता हूँ, और जिससे नहीं करता, साफ कहता हूँ नहीं करता। ख्याल रखें अपना, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।